माँ, क्या दे पाया तुझे आज तक? कुछ पंक्तियाँ चरणों में रखता हूँ, जो भी दिल में है भाव भरे कहने की कोशिश करता हूँ। माँ, क्या दे पाया तुझे आज तक? कुछ पंक्तियाँ चरणों में रखता हूँ, जो भी दिल में है भाव भरे कहने की कोशिश करता हूँ। निर्मलता की पावन मूरत वसुधा को पुलकित करती है। राग द्वेष और घृणा से परे तू प्रेम सुसज्जित करती है। वाणी की पावन वेणु भी तेरी कितनी रसमय लगती है। जो गरल रिपु को चीर सके वो शक्ति मुझ में बढ़ती है। और ऐसा साहस आता है मुझे तेरी वाणी सुन करके, जैसा आया था हनुमान को जाम्बवान की सुन करके। फिर देखा था सारे जगने अचल शक्ति का वो गर्जन, विध्वंस हुआ था अधम पाप का किला सुनहरा धू धू कर। माँ, ऐसी सुफल संगति दे कि राष्ट्र प्रेम में प्रीति करूं। भारत माता का भी गौरव उसको पुनः प्रदान करूं। कोहिनूर सी मेरी माँ, कितना चेहरे पे तेज तेरे, लाख जतन कर लूंगा भी तो भर न सकूंगा कर्ज तेरे। पर एक खुन्नस मेरी जग से है कि क्यों परिवार बिगड़ते हैं। जहाँ मंदिर बनने चाहिए थे वहाँ वृद्धाश्रम क्यों बनते हैं। क्यों बनते हैं। अरे माँ की ममता पाने को तो पूर्ण ब्रह्म भी तरसता है। तभी तो वो निर्गुण अजन्मा माँ का कन्हैया बनता है। बस और न करूँगा बोर तुझे, मेरी इतनी विनती सुन लेना। हर विषम चुनौती में माँ तू तेरी कृपा दृष्टि मुझ पर रखना। अभी तू ही थी, क्यों मुझे जगा दिया। अभी बोली ही थी, क्यों मुँह मेरा दबा दिया। मर्दों की टोली में तुम फेरियों से लगते हो, मर्दों का पौसाद हो दरिंदों से लगते हो। तो ये मेरी पहली कविता है। ये बहुत कविता है, बहुत ही मीनिंगफुल है। आजकल अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ज़्यादा ऐसे केसेस आ रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए। और बहुत ही यह शर्मनाक बात है कि हमारा देश इन सब मामलों में बहुत ही ऊपर रैंक पे जा रहा है। जी, इसकी कहीं ना कहीं वजह ये भी है कि लोगों को सही एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है। हमारे समाज में एक मिथ है कि अगर लोगों को बुराई से बचाना है तो उनको उस बुराई के बारे में बताते नहीं है, जो कि बहुत ही गलत है। क्योंकि जब तक आप लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे तब तक उन्हें सही और गलत में फर्क समझ नहीं आएगा। तो लोगों को बुराई के रास्ते पे जाने से बचाने के लिए उन्हें बताना बहुत जरूरी है कि बुराई क्या है और अच्छाई क्या है। तो बहुत ही अच्छी कविता थी आपकी। दूसरी कविता आप प्लीज प्रस्तुत करें। और दूसरी कविता जो है वो थोड़ी लव पोएम है वो। जी, ये अधूरा प्रेम कि काश मेरे हर अकेलेपन में तू होती, ये शीर्षक है मेरी कविता जी। तो काश मेरे हर अकेलेपन में तू होती, मैं अगर रोता तो तू होती। मेरी खुशियों में, मेरी बातों में, मेरी मुस्कुराहटों में, मेरी हर तन्हारातों में बारिशों से बूंदों जैसी तो काश मुझसे चिपकी होती। काश मेरे हर अकेलेपन में तू होती, मैं अगर रोता तो तू होती, मैं अगर रोता तो तू होती। बात नहीं हकीकतों में, मेरी हर मुसीबतों में, सांसों की हर सांसों में मुझे खिलाती हर हाथों में, मेरी हर सर्द शामों में उन मखमली कंबलों जैसी तो काश मुझसे लिपटी होती। काश मेरे हर अकेलेपन में तू होती, मैं अगर रोता तो तू होती, मैं अगर रोता तो तू होती। मेरी हर अच्छी यादों में, मेरी बाहों में, मेरी हर गुदगुदाहटों में, मेरी हर हालातों में मुझसे आती खुशबुओं में फूलों जैसी हर वक्त महकती खुशबू काश होती। काश मेरे हर अकेलेपन में तू होती, मैं अगर रोता तो तू होती, मैं अगर रोता तो तू होती। बहुत ही प्यारी कविता थी, बहुत प्यारी कविता थी आपके। इस कविता पे मुझे खुद की कुछ लिखी लाइन्स याद आ गई, मैं बोलना चाहूंगी कि नजर मिलने से पहले तुम नजरों से ओझल हो गए। नजर मिलने से पहले ही तुम नजरों से ओझल हो गए। अलविदा भी ना कह पाए तुम बेमौसम बदल जो गए। कहानी जो सुनानी थी दुनिया को मुकम्मल कर, वो सुबह शुरू हुई भी नहीं, न जाने कब शाम ढल गई। अब राहों में तेरी भटके हैं, भूल कर हम अपना पता। जो कहते थे रहेंगे यही, न जाने क्यों हो जाते हैं लापता। कि नजर मिलने से पहले तुम नजरों से ओझल हो गए। अलविदा भी ना कह पाए तुम बेमौसम जो बदल गए। धन्यवाद। अधूरा इश्क
बहुत दर्द देता है और हम सभी ने जिंदगी में कभी ना कभी बहुत एक्सपीरियंस किया ही है इस चीज सबको होता है, एक ना एक बार सबको experience जी। एक न एक बार प्यार सबको होता है और एक न एक बार दिल सबका ही टूटता है और जरूरी भी है कहीं ना कहीं वो एहसास को महसूस करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्यार वाकई दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास हो, चाहे आप किसी भी चीज से प्यार करो। और एक बहुत ही- तरफा तो और भी खूबसूरत है। एक तरफा प्यार तो और एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद गगन, थैंक यू सो मच, आपकी पोएम बहुत प्यारी थी। चलिए फिर अब हम कुछ प्रतिभागी बचे हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूंगी। अगर आप यहाँ पे हैं तो प्लीज रिस्पॉन्ड करें। जया कुमारी, क्या आप यहाँ हैं? ठीक है। श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, क्या आप यहाँ पे हैं? जया कुमारी, श्रीमती मीनाक्षी शर्मा। ठीक है, फिर हमारे ऑडियंस से मैं कहना चाहूंगी, अगर आप में से कोई परफॉर्म करना चाहता है तो वो प्लीज आगे आ सकते हैं, मंच आपके लिए है, बिल्कुल खुला है, आप आके परफॉर्म कर सकते हैं। सिमोना श्री, आप यहाँ पे हैं? जी प्लीज अपना अनम्यूट कीजिए। मोना प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सिमोना, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी हाँ, मैं आपको सुन पा रही हूँ। जी जी, तो आपकी रिक्वेस्ट आई है, आप क्या करना चाहेंगी यहाँ पे? हाँ जी, मैं यहाँ एक पोएट्री बोलना चाहूँगी। जी जी, उससे पहले प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाँ, मेरा नाम सिमोना श्री है और मैं बिहार के मुजफ्फरपुर से हूँ जी और मैं 12th क्लास में हूँ अभी। ओके, ठीक है। आपकी पोएम की शीर्षक क्या है? आज से पहले मैंने ऐसा कभी नहीं करा था, तो अभी जरा नर्वस हो रही हूँ। जी जी, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कीजिए। हाँ, मैंने जो पोएट्री लिखी है वो मतलब याद कर। हेलो, आपकी आवाज कट रही है। सिमोना, अच्छा, लड़की को ताकि मतलब बुरा है, ये सब आजकल आम बात सी हो चुकी है, तो इसी को मैंने जी आपका नेटवर्क शायद थोड़ा वीक है, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। आ रही है। हाँ जी, तो मैं शुरू करूँगा। जी जी बिल्कुल शुरू कीजिए। तो मेरी कविता का शीर्षक एक, तो ये मेरी कविता कुछ इस तरह शुरू होती है। अरे डरो मत, वो किसी से कुछ नहीं कहेगी, वो की है रहेगी। खुश हो जाओ तुमने कर लिया जो तुम्हें करना था। हाँ, वो एक लड़की है, उसे तो हमेशा की तरह सहना था। और हाँ, डरो मत, वो किसी से कुछ नहीं कहेगी। तुम तो सच्चे नामर्द हो, तुमने अपनी हैवानियत दिखाई। वैसे समाज तुम्हारा, खुश रहो, आंखें किसी और की नम है। आज फिर एक परिवार में गम है। आज दोस्तों में चर्चे सिर्फ तुम्हारे होंगे। फिर से एक मासूम का शिकार जो कर आए हो। अपना भाई तो स्टड है, नारे सिर्फ आज वो यही लगाएंगे। तुम्हारे चेहरे की खुशी उनके अंदर के हैवान को भी जगा रही है। उनकी हवस की भूख मिटाने न जाने कितनी और निर्बला शिकार में आ रही हैं। अच्छा सुनो, तुम्हारी बहन भी तो एक लड़की ही है ना। अब जो तुमने इन भूखे भेड़िए को जगाया है, कहीं उनका शिकार वही तो नहीं होने वाली। पर तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे परिवार की बदनामी नहीं होगी। डरो मत, वो किसी से कुछ नहीं कहेगी। आखिर वो भी एक लड़की है, बिल्कुल चुप रहेगी। शुक्रिया। सिमोना जी, बहुत ही प्यारी कविता थी और काफी कड़वा सच है जो आपने भी यहाँ सबके सामने बताया कि हम अक्सर ये गलती करते हैं कि अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो
उन्हें चुप करा देते हैं कि चुप हो जाओ, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, हमारी बदनामी होगी। ये नहीं देखते कि वो किस दर्द से गुजर रहे हैं, वो किस पीड़ा से गुजर रहे हैं, और वहाँ उन्हें हमारे सपोर्ट्स की ज़रूरत है, ना कि हमारे डांट और फटकार की या फिर लोगों के तानों की। तो उम्मीद करती हूँ कि हम धीरे धीरे ये बदलाव आएगा, शायद हमारा जनरेशन ये बदलाव लेके आए, हमारा समाज थोड़ा और खुले चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखे। जो आंखों के सामने एक पर्दा पड़ा है कि इसके आगे की दुनिया सच नहीं है, भ्रम है, वो पर्दा लोग आंखों पर से हटाकर देखें कि इसके आगे की भी एक दुनिया है और ये चीज़ें भी उतनी ही कॉमन हैं। और हमें लोगों को बोलने का चांस तो नहीं चाहिए, अपनी दर्द लोगों के सामने अपना दर्द बांटने का चांस देना चाहिए। काफ़ी उम्दा कविता थी आपकी सिमोना, थैंक यू सो मच। अब जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी सौरभ, आप यस मैम, आप क्या करना चाहेंगे अभी? मैं एक नेक्स्ट पोएम बोलना चाह रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, शुरू कीजिए। पोएम मैं नेक्स्ट पोएम का है हिंदी दिवस। ओके ओके स्टार्ट। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहते हैं हम सब सीना का, पल भर के लिए जरा सोच इंसान, रख पाते हैं हम इसका कितना ध्यान। सिर्फ 14 सितंबर को ही करते अपनी राष्ट्रभाषा का सम, हर पल हर दिन करते हैं हम हिंदी बोलने वालों का अपमान। सितंबर में ही क्यों याद आता है बस हिंदी बचाओ अभियान, क्यों भूल जाते हैं हम हिंदी को अपमानित करते हैं खुद हिंदुस्तानी इंसान। क्यों बस 14 सितंबर को ही हिंदी में भाषण देते हैं हमारे नेता महान, क्यों बाद में समझते हैं अपना हिंदी बोलने में अपना। भूल गए हम इस अंग्रेजी ने बनाया था हमें वर्षों पहले गुलाम, आज उन्हीं की भाषा को क्यों करते हैं हम सच सच पढ़ना। अरे वो खोए हुए भारतीय इंसान, अब तो जागो अपना सोया हुआ स्वाभिमान, उठ खड़े हो करें मिलकर प्रयास हम, दिलाए अपनी मातृभाषा को हम अंतर्राष्ट्रीय पहचान, ताकि करे फिर से हम हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहते हैं सब सीना तान। धन्यवाद मैम। धन्यवाद सौरभ, बहुत ही उम्दा कविता थी, बिल्कुल सच है। कहीं ना कहीं आधुनिकता के दौर में हम अपनी भाषा को भूल रहे हैं। हमें लगता है अगर हम हिंदी बोलेंगे तो हम लोगों के सामने छोटे दिखेंगे, इंफीरियर फील करेंगे, पर ऐसा नहीं है। आप हिंदी बोलोगे तो भी उतने ही ज्ञानी लगोगे जितने इंग्लिश बोलने पे लगोगे। अपनी भाषा का सम्मान करना एक ज्ञानी की सबसे बड़ी पहचान होती है, और आपके पास जो है उसको शर्म ना करके उसको उस पर गर्व महसूस करके सीना तान के कहना कि हाँ मैं हिंदी भाषी हूँ, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो लोगों को सही बात है कि सिर्फ 14 सितंबर को ही क्यों, पूरे साल हम हिंदी दिवस मनाएं, हिंदी को महत्वता दें और हिंदी को और आगे ले जाएं। तो हमारे बहुत ही उम्दा कविता थी सौरभ, धन्यवाद। हमारे ऑडियंस में से और भी कोई परफॉर्म करना चाहते हैं क्या, तो प्लीज़ वो बोल सकते हैं। आप खुद को अनम्यूट करके बोल सकते हैं या फिर चैट में लिख सकते हैं अगर कोई और परफॉर्म करना चाहते हैं तो। जी डॉक्टर कुमार विजेता। हाँ जी गगन। तो मैं कौन कविता सुनाना चाहूँगा? जी बिल्कुल। डॉक्टर विजेता, आप गगन के बाद परफॉर्मेंस दे सकती हैं अपनी। जी गगन सुनाइए। ये कविता मैंने बचपन में ही बोलूँगा, मैं 10th क्लास में था शायद, और छठ पूजा यहाँ झारखंड बहुत अच्छे से मनाया जाता है। जी मैं भी बिहार से हूँ। तो एक बच्चा था, बोट में अपने पापा का और साथ में गैस का बैलून था, और वो उसका हाथ से छूट जाता है और वो गुब्बारे को पकड़ने के लिए बहुत ही कोशिश करता है। तो मैंने सोचा कि उस बच्चे के दिमाग में उस समय में क्या चल रहा होगा, तो गुब्बारे को पकड़ने के लिए तो कुछ सोच रहा होगा। मैंने उसके सोच को अपने सोच से मिला करके कविता लिखी थी, और कविता का नाम है गुब्बारे को उठता देख मन हो गया व्याकुल, पकड़ूं कैसे उसको, रोकूं कैसे उसको, मुझको भी साथ ले चलो अपने, पूरे कर दो सारे सपने,
आसमान से कुछ बादल घर ले आऊंगा, बादलों में ही अपना घर बनाऊंगा, घर से बादलों तक बनाऊंगा एक पुल, गुब्बारे को उड़ा दे, हो गया व्याकुल, गुब्बारे को उड़ा दे, हो गया व्याकुल। माँ अगर उड़ा दे तो बादलों में ही छिप जाऊंगा, माँ हाथ लाकर उनको सताऊंगा, माँ खोजती रहेगी मुझको, नीचे पेड़ पर आऊंगा, चूहेगी मेरा माथा माँ, उनके गोद में मैं सो जाऊंगा। सबको लेकर मैं बादलों में चला जाऊंगा और रंग दूंगा बादलों को जैसे कि कोई फूल, गुब्बारे को उड़ता देख मन हो गया व्याकुल, गुब्बारे को उड़ता देख मन हो गया व्याकुल। पक्षियों को दिखाकर अंगूठा और ऊपर उड़ जाऊंगा, रात होते ही मैं चंदा मामा पास जाऊंगा, उनको माता पिता से मिलाऊंगा, तारों को बोतलों में कैद कर अच्छे से सबको समेट कर लाऊंगा सबको अपने घर, रख दूंगा सबको कैद कर, ताकि वापस ना हो जा पाए मेरे साथ नाचे गाए, पर आसमान तो मुझसे रूठ जाएगा, पर आसमान तो मुझसे रूठ जाएगा, रात को आसमान ना हो जाएगा, नहीं करूंगा कभी भी ये भूल, गुब्बारे को उड़ता देख मैं हो गया व्याकुल, गुब्बारे को उड़ता देख मैं हो गया व्याकुल। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत ही उम्दा कविता थी। थैंक यू सो मच गगन जी। तो मैं डॉक्टर विजेता, आप यहाँ हैं? हाँ जी, मैं हूँ जी। आप क्या प्रस्तुत करना चाहेंगे? नमस्ते सभी को। जी और नमस्ते। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद दूँ कि खास करके आपको, क्योंकि आपने युवाओं के लिए या जिनमें हिंदी से बहुत लगाव है, अभी भी अपनी भाषा के प्रति जिनमें निष्ठा है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म दिया ताकि वो लोग बोल सकें और अपने मन की जो बातें हैं, उनकी जो अपनी अभिव्यक्तियों को वो सबके सामने ला सकें। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के समय में जिस तरह से इंग्लिश को लेकर के क्रेज बना हुआ है, ये बुरा नहीं है, परंतु हिंदी के लिए जो एक उपेक्षित व्यवहार हमारा होता जा रहा है वो बुरा है। और मैं एक टीचर हूँ और मुझे अपनी भाषा और अपने देश से बहुत ही प्यार है, और ना ही मुझे किसी भी तरह की कोई शिकायत भी नहीं अपनी भाषा से, क्योंकि मैं हिंदी से गर्व करती हूँ और गर्व करने का बहुत कारण एक दो नहीं है। अगर आप इसे अपने नियमों पे गिने तो मैं ऐसे कारण जा सकती हूँ कि आप हिंदी पे गर्व कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी में जो फीलिंग है खास करके हिंदुस्तानियों के लिए, वो फीलिंग दूसरी भाषा में हम नहीं ला सकते, कितनी भी कोशिश करेंगे वो नहीं ला सकते। और हिंदी जैसा आपका जो भी रीजनल लैंग्वेज है, बंगाली हो, उड़िया हो, कन्नड़ हो, मराठी हो, उसमें जो आप अपनी फीलिंग को दे सकते हैं, बता सकते हैं, वो दूसरी भाषा में नहीं कर सकते। तो मैं इसे किन्हीं ने लिखा है, मेरी कविता आपकी नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने हर चीज को एक जगह एकत्रित किया है हिंदी में। मैं जी बताऊं? जी जरूर जी। बचा रहे इस देह में स्वाभिमान का अंश, बचा रहे इस देह में स्वाभिमान का अंश, रखो बचाकर इसलिए निज भाषा का वंश, रखो बचाकर इसलिए निज भाषा का वंश। कथा कहानी लोरियां थपकी लाल गुलाल, अपनी भाषा के सिवा और कहाँ ये प्यार। निज भाषा निज देश पर रहा जिन्हें अभिमान, गाए हरदम वक्त ने उनके ही जयगान। हिंदी से जिनको मिला पद पैसा सम्मान, हिंदी के वास्ते मस्ती का सामान। सही बात है कि जिनको मिल चुका है, अब वो इसके उत्थान के लिए शायद कोई कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। सम्मेलन संगोष्ठियाँ पुरस्कार पदनाम, हिंदी के हिस्से यही धोखे दर्द समान। हिंदी की उंगली पकड़ जो पहुँचे दरबार, हिंदी के पर नोचते बनकर वे सरकार। अंग्रेजी पर गर्व क्यों, क्यों हिंदी पर शर्म, सोचो इसके मायने, सोचो इसका मर्म। दफ्तर से दरबार तक खून सभी का सर्द, हम किसको जाकर कहें बोलो हिंदी अपना दर्द। क्योंकि बता दूं मैं,
मीरा, केशव, जायसी, तुलसी, सूर, कबीर, ये हमारे कवियों के नाम है। मीरा, केशव, जायसी, तुलसी, सूर, कबीर, किस भाषा की है भला हिंदी की तकदीर। शब्द शब्द संवेदना, अक्षर अक्षर प्यार, हर सुख से संपन्न है हिंदी का संसार। अंकित जिनकी रोटियों पर हिंदी का नाम, हिंदी उनके वास्ते शब्द एक बेनाम। हिंदी तो छोड़ी मगर बन न सके अंग्रेज, एक मुखौटा उम्र भर रखते रहे सहेज। कथनी के कुछ अर्थ हैं, करनी के कुछ अर्थ, और 100 हिंदी दिवस भी हैं ऐसे में व्यर्थ। ये जो 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, सही पूछा है कि गिने की सिर्फ 14 को ही क्यों, बाकी साल में 364 दिन क्यों नहीं? वो इसलिए कि हम भूल चुके हैं। और एक ये दिन बस एक फॉर्मेलिटी की तरह दे दिया गया कि आप कम से कम इस दिन तो अपनी इमोशन को जगाओ, अपनी भाषा के प्रति आपका जो प्यार है कम से कम एक दिन तो उसको करो, क्योंकि आप इसको भूलते जा रहे हो। अरे परिचय छोड़कर निज बोली अनमोल, कब तक बोलेगा भला तू उधार के बोल। तो ये किसी ने लिखी है, बहुत ही अच्छी कविता, और ये आज की कविता नहीं है, ये मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में पढ़ी थी और मुझे उसी समय अच्छा लगा था। और आज मैं करीब 25-30 साल बाद इस कविता को अभी तक सहेज कर मैंने रखा है। मेरे दिल को छू गई ये कविता, और वास्तव में इसने हिंदी के दर्द को बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाया है कि किस तरह से आज हिंदी उपेक्षित है। लेकिन कोशिश हमारी होनी चाहिए हर भाषा के साथ, जैसे कि अगर आपको कोई और बहुत प्यार करता है तो इसका दूसरी माँ की तरह प्यार करने वाला मिल जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हम अपनी माँ को छोड़ दें। तो हिंदी समझिए कि आपकी अपनी माँ है, और बाकी जो भी माएँ आपको मिल रही हैं आप उनसे भी प्यार कीजिए, मगर अपनी माँ की कीमत में नहीं। पहले अपनी माँ, बाकी बाकी माएँ। ठीक है, धन्यवाद। मैं इसी के साथ अपनी शब्दों को देती हूँ। थैंक यू जी, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने, थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही ज्ञान वाली बातें थी। उम्मीद करती हूँ लोगों को ये चीज़ समझ में आए। बात सही है कि हम सिर्फ 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं हिंदी दिवस। हमें कोई भी, चाहे वो कोई भी भाषा हो, बात यहाँ सिर्फ हिंदी की नहीं है, बात आपकी मातृभाषा की है कि आप, सही बात है कि आप चाहे कितनी भी भाषाएं क्यों ना सीख जाएं, जब आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होंगे ना, तो सबसे पहले आपकी ज़ुबान से जो निकलेगी वो आपकी मातृभाषाएं होगी, चाहे वो हिंदी है, गुजराती है, पंजाबी है, बांग्ला है, उड़िया है, तमिल, तेलुगु, कोई भी भाषा, आपकी जो भी मातृभाषा है सबसे पहले वही निकलेगी। तो और भाषाओं को सीखना बहुत अच्छी बात है, अपने अंदर गुणों को विकसित करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें ये ज़रूर याद रखना है कि अपनी भाषा को ना भूलें। जैसा कि पतंग कितने भी ऊपर आसमान में उड़े, लेकिन वो आसमान में तभी तक टिका रहता है जब तक उसकी डोर ज़मीन पे होती है। तो जब तक आप अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे ना, तभी तक आप बड़े होंगे, आप खिलेंगे, खूब नाम कमाएंगे। जहाँ आपने अपनी जड़ें छोड़ी वहीं पे आप गिर जाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। आपकी कविता बहुत अच्छी थी, थैंक यू विजेता मैम। तो और कोई ऑडियंस में से हैं जो परफॉर्म करना चाहेंगे? श्रेया गुप्ता, श्रेया गुप्ता जी। प्राची बोलिए। जी मैम। श्रेया गुप्ता। हाँ, हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। तो श्रेया, क्या प्रस्तुत करना चाहेंगे आप? मैंने देखा यहाँ पे सब कविताएं बोल रहे अपनी, तो मुझे लगा कि मैंने भी कभी एक कुछ लिखा है, तो मुझे लगा कि मुझे भी सुनाना चाहिए, मेरी कोशिश। तो ये जो मैंने लिखा है कुछ शब्द, तो वो मैंने लिखा है कि खुद से प्रेम करना कितना जरूरी है, खुद की आदतों के ऊपर मैंने लिखा है। तो ये शीर्षक है आदत है। हंसना हमारी आदत है, रोना हमारी आदत है। हंसना हमारी आदत है, रोना हमारी आदत है। रूठना हमारी आदत है, मनाना हमारी आदत है। माँ से लड़ना हमारी आदत है, पापा से शिकायतें करना हमारी आदत है। भाई से रूठना हमारी आदत है, बहन से बातें करना हमारी आदत है।
समझाना हमारी आदत है हमें समझने की, आदत है हमें समझाने की, आदत है हमें बेवजह मुस्कुराने की, आदत है हमें दूसरों को बात दिल से लगाने की। ये आदत ही है जो आदत है हमें खुद से खुद को दूर ले जाने की, हमें खुद से खुद को। धन्यवाद। कविता है, बिल्कुल सही बात है। आजकल वैसे भी ट्रेंड चला हुआ है #self-love का, जो कि वाकई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं एक्चुअली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे समाज में सदियों से ये बात है कि हम सबकी फिक्र करें, लेकिन जहाँ लोग खुद की बात करना शुरू करते हैं उन्हें सेल्फिश का टैग दे दिया जाता है, या फिर बुरा भला कहा जाता है कि आप सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हो, दूसरों की फिक्र नहीं है। पर ऐसा नहीं है, खुद के लिए कुछ करना दूसरों की का अपमान करना नहीं होता है। तो ये बात समझने में अभी शायद थोड़ा वक्त और लगेगा लोगों को। काफ़ी हद तक चीज़ें सुधर भी रही हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, बट कुछ वक्त अभी और लगेगा सुधरने में, क्योंकि कोई भी चेंज एक साथ तो आएगा नहीं। लोगों को समझने में, उन चीज़ों को अडाप्ट करने में काफ़ी वक्त लगता है। बहुत ही प्यारी पेशकश थी आपकी, थैंक यू सो मच। और कोई है यहाँ पे? और कोई अपनी पेशकश देना चाहेंगे? प्राची, आप शायद कुछ कह रही थी। प्राची, इफ यू आर हियर। जी, आप कुछ कह रही थी? नहीं, वो गलती से अनम्यूट। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। जी गगन, आइए। हेलो। जी। तो एक और कविता है। जी। तो ये भी एक प्रेम कविता ही कह सकते हैं। ये मैंने कभी लिखा है और उसका मैंने नाम नहीं दिया अभी तक। मैंने सोचा तो इसका नाम है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई बात नहीं, अधूरी चीजें ज्यादा खूबसूरत होती हैं। मतलब अधूरा प्यार नहीं। जी बिल्कुल। वैसे तो बहुतों ने तुम्हारी तारीफ की होगी, ना जाने कितनों ने तुमसे मोहब्बत की होगी, लेकिन वो लोग मतलबी होंगे क्योंकि उनको तुमसे कुछ ना कुछ जरूरत रही होगी, और मेरी कुछ चाह नहीं है तुमसे, और ना तुम्हारा मैं प्यार मांगता हूँ, और मेरी कुछ चाह नहीं है तुमसे, और ना तुम्हारा मैं प्यार मांगता हूँ। रब से मैं हर वक्त तू नहीं, तुम्हारी खुशियों की दुआ मांगता हूँ, तुम्हारी चेहरे की ये मुस्कान मुझे हर वक्त हंसाती है, खूबसूरत तो तू पहले से ही थी, लेकिन ये मुस्कुराहट तुझे और भी हसीन बनाती है, कहने को तो कह दूं, जैसे सब कहते हैं, कहने को तो कह दूं, तुम्हारी ये होठ नहीं गुलाब की पंखुड़ियां है, ये तुम्हारी सिर्फ आंख नहीं पूरा का पूरा दरिया है, फिर भी ये सारी बातें कम पड़ जाएं, क्योंकि तू तो सूरज चांद तारे सभी के जीने का जरिया है, धन्यवाद। जी, थैंक यू गगन, बहुत प्यारी कविता थी वाकई। मैं यहाँ पे मौजूद जितने भी कवि हैं, कवियत्री, तारीफ पोएट्स को मैं ये बोलना चाहूंगी कि ड्रीमी प्राइज के वेबसाइट पे एक प्लेटफॉर्म है राइटेरा, जहाँ पे आप अपने राइटिंग्स अपलोड कर सकते हैं।
तो आप हमारा वेबसाइट चेक कर सकते हैं www.dreamyflies.com। वहाँ पे राइटरा का ऑप्शन है, उसमें जाके आप अपने राइटिंग्स हमें सेंड कर सकते हैं, जिसे हम अपने वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। और साथ ही आज जिन्होंने भी यहाँ कविताएं बोली हैं, आप अपनी कविता हमें रिकॉर्ड करके वीडियो भेजें, उसको हम अपने यूट्यूब चैनल पे डालेंगे। और बाकी आप अगर आपके जान पहचान में और भी कोई हैं जो लिखते हैं और चाहते हैं अपनी राइटिंग्स को एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, तो ड्रीमी फ्लाइज उनके लिए हमेशा अवेलेबल है। हम बहुत ही उत्सुक हैं आपकी मदद करने के लिए, आपके टैलेंट को दुनिया तक पहुंचाने के लिए। तो इसी के साथ मैं अब इस शो को समाप्त करना चाहूंगी ये कहते हुए, सारा जहां यह जानता है, सारा जहां यह जानता है, यही हमारी पहचान है। संस्कृत से है संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें इसे हमारे आचार विचार में सम्मिलित करने में संकोच नहीं करना चाहिए। हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि आने वाले सालों में हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव प्रदान हो और इसकी ख्याति दूर दूर तक फैले। आप सभी ने आज यहाँ उपस्थित होकर हमारे कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा और हम ऐसे शो बार बार करते रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल से फॉलो कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह पे हैं ड्रीमी फ्लाइज के नाम से। वहाँ कोई भी हमारे, और हम सिर्फ ऐसे इवेंट्स ही नहीं करवाते, वी आर एन ऑलराउंडर वेबसाइट। हम हर तरीके का प्लेटफॉर्म लोगों को अवेलेबल करवाते हैं। तो टू कीप इन टच विद अस, आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो भी नई इवेंट्स होंगी उनके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, वहाँ से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप हमें बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। वी आर 24 आवर्स अवेलेबल। आप हमें मेल कर सकते हैं dreamyflies@gmail.com पर। हम कोशिश करेंगे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगे या फिर जो भी क्वेरीज होंगे उनको सॉल्व करने का। तो इसी के साथ मैं शो को समाप्त करना चाहूंगी। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ यहाँ आने के लिए। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी चीजें मैं आप लोगों को जो भी है बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको आपके व्हाट्सएप पे भेज दिए जाएंगे। और मेरी निवेदन है सारे पोएट्स से कि प्लीज अपनी अपनी पोएम्स की या फिर जो भी आपने यहाँ पे प्रस्तुत किया है उनकी वीडियो बनाकर आप प्लीज हमें भेजें, हम उन्हें अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करना चाहेंगे। तो अंत में यही बोलूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मोहन चांसनी। जी सौरभ, क्या मैम आज अभी मुझे पता चला कि हमारे जो बहुत पुराने और हमारे विद्यालय के एक मैम ही इस पर उपस्थित थे, उन्हें मैं सम्मानित करना चाहता हूँ एक पोयम से जाने जाते वक्त। जी जी जरूर जरूर। इसका बोल है शिक्षक। शिक्षक वो इंसान है जिस पर देश को आन है, वही पीर यही फरिश्ता भगवान के सम्मान है। शिक्षक करता युग का निर्माण, छात्रों का यह भाग्य बनाता। अज्ञान रूपी दानों को मारकर अनारी से यह खिलाड़ी बनाता। शिक्षक ही बनाता है डॉक्टर को, कलेक्टर को, एक्टर व इंस्पेक्टर को। शिक्षक से ही शिक्षा पाकर हम विद्वान बन जाते हैं और जुर्म का इस दुनिया को खुद को अलग कर पाते हैं। यही क्योंकि हमारे जो मैम है जो आज उपस्थित है, उन्होंने हमें काफी सिखाया, हर मोड़ पर हमें साथ देते हैं। उनके लिए हम खास ये अपने कविता को रखें। जी, तो आप मैम को रिनोट करके उन्हें थैंक यू बोल सकते हैं। आप जिनके लिए भी आपने कविता बोली है, कृपया आप उनको बुलाएं। मैं आशा करती हूँ कि हमारी मैम हमारे बीच आए और अपने पुत्र की बातों के सुने ही होंगे, तो मुझे जरूर कुछ बोले। थैंक यू सौरभ, और बहुत खुशी है मुझे कि मैंने तुम्हें मौका दिया इसे ज्वाइन करने का, और तुमने कोशिश की और ज्वाइन भी किया, क्योंकि हो सकता था कि मैंने जब तुम्हें लिंक शेयर किया तो तुम वेलकम मैम। तो सही बात है कि मैं अपने बच्चों के लिए, और मैं जो बच्चे थे कि मेरे स्कूल के सारे बच्चे मेरे हैं एंड आई लव देम टू मच। और तुम अच्छे से जानते हो कि मैं सिर्फ अपने बच्चों के कांटेक्ट में नहीं हूँ, आई एम कनेक्टेड टू देम। मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ, सिर्फ नाम के लिए मैं उनसे
सारे बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं और दिल से जुड़े हुए हैं। इमोशनली दे ऑल आर अटैच्ड टू मी। आई यू नो इट वेरी वेल सौरभ एंड यू कैन फील इट इजीली। यही आशीर्वाद यू ऑल जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनकी जो भी इच्छाएं हो भविष्य में भगवान करे वो सारी पूरी हो। आप सारे हमेशा खुश रहे, हेल्दी रहे और इस कोरोना को जल्द से जल्द बाहर निकल करके अपने जो आपकी जो आकांक्षाएं हैं उसको जल्दी से जल्दी सारे लोग प्राप्त करें। और हिंदी दिवस की शुभकामनाएं तो है ही, एक दिन नहीं है, 365 दिन ही रहेगा आपके साथ। लेकिन उसके साथ साथ ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। जितने भी यहाँ लोग हैं उपस्थित, मुझे लगता है सबसे ज्यादा उम्र की मैं हूँ, इसलिए मैं सबको आशीर्वाद दे रही हूँ और उसमें कोई कंजूसी नहीं है। और खास करके जो आपके ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको भी, और आपकी जो हॉस्ट है मिस साक्षी आदर्श, मे गॉड ब्लेस यू बेटा एंड मे गॉड एवरी डिजायर God will so much, ma'am. desires in future. Okay. Now thank you and thank you Thank you so much, ma'am. Thank you so much, everybody. तो आप सभी को फिर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घरों में रहें, जब तक जरूरी ना हो बाहर ना निकलें। तो नमस्ते, जय हिंद।